यार बंटवारा को लेकर ना ट्रोलिंग रुक नहीं रही है, पर उसके बीच में एक अच्छी खबर भी आई है जो कि सॉलिड भाई सब हाइप पकड़ रही है। अगर ऐसा हो गया, जिसकी भाई अभी उम्मीद ज्यादा है, हो जाएगा और सही तरीके से प्रेजेंटेशन हो गई, तो पाजी फिर से एक बार स्क्रीन के ऊपर भाई साहब धमाका कर सकते हैं। पर उससे पहले हम बंटवारा की बात कर रहे थे। देखो, बंटवारा का सफर बॉक्स ऑफिस पे खत्म हो चुका है, एक ही हफ्ते में नहीं चल रही है, डिजास्टर हो चुकी है। बजट तो क्या भाई साहब, वो अपने बजट का चौथा हिस्सा निकाल लेना वही बहुत है। खैर 30 करोड़ तो कर लिया है। ओवरसीज में वैसे ही पाजी की फैन फॉलोइंग बिल्कुल नहीं है, तो मेकर्स को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इवन भाई पाजी की भी इमेज को झटका लगा है, क्योंकि जो कमबैक हुआ था बहुत सॉलिड हुआ था, फिर से एक बार सेटबैक हो चुका है। पर इससे भी ज्यादा ना, देखो फ्लॉप हर एक्टर देता है, बड़े से बड़ा स्टार देता है। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है कि वो फ्लॉप नहीं देता। एक्सपेरिमेंटल फिल्में करते हैं तो भाई फ्लॉप हो जाते हैं। स्पेशल अगर पाजी वही मास सिनेमा करते जो उनकी ऑडियंस को पसंद आता है, तो ये भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती। पर वो एक्टर ही क्या, जो भाई साहब एक्सपेरिमेंट ना करे, अपनी स्टोरी लाइन के साथ खेले ना, वही तो मजा आता है जब अलग अलग आप कैरेक्टर पकड़ते हैं। नहीं तो हर कोई बोर हो जाता है। अब दिक्कत क्या हो रही है, जो पाजी ने कुरान की आयतें पढ़ी है ना पिक्चर के अंदर, लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने आगरा में देखा, मेरे को किसी ने वीडियो भेजा था भाई, सनी देओल का, राजकुमार संतोषी का और आमिर खान के पुतले जलाए जा रहे हैं। फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। बैन क्या, वैसे ही वो थिएटर से हट चुकी है, बैन वैन तो नहीं होगी। पर ये सब चीजें सही नहीं है। जब वो तारा सिंह बन रहे थे, जब वो मेजर कुलदीप सिंह बन रहे थे, तो सही थे। अब वो भाई साहब मिर्जा बनकर आए हैं, तो पब्लिक को वो पसंद नहीं आ रहा। आप उस एक्टर को देखो ना, उस एक्टर के कैरेक्टर्स को, उसकी पर्सनल लाइफ से क्यों भाई साहब तुम जज कर रहे हो। वो रियल लाइफ में तारा सिंह थोड़ी है, वो रियल लाइफ में मेजर कुलदीप सिंह थोड़ी है। वो तो भाई साहब एक नॉर्मल एक्टर है। हर कैरेक्टर अलग पकड़ेगा पकड़ेगा। आप समझ नहीं आ रहा पब्लिक को ऐसा क्या मिल गया है कि उन्होंने सनी देओल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं भाई ये पिक्चर नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। चलो ठीक है यार, इसको छोड़ो। अब जो खबर आ रही है ना, वो बहुत सॉलिड है। राजकुमार संतोषी पाए गए एक मीडिया बंदी के साथ, वो इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे पूछ लिया कि तुम्हारी फिल्म क्यों नहीं चली। कहते हैं पता नहीं क्यों नहीं चली, हमने मार्केटिंग भी अच्छी करी थी। तो वो पूछती है कि भाई क्या आपने सही तरीके से प्रमोशन नहीं करा। कह रहे हैं यही तो प्रमोशन है, जो मैं और सनी आ रहे हैं साथ में इतने सालों बाद। 3 हमने ब्लॉकबस्टर हिट दिए हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, इसमें प्रीति जिंटा का भी कमबैक है, एक अलग स्टोरी है। फिर भी पब्लिक थिएटर गई नहीं, पर जो थिएटर गया है वो खुश होकर बाहर आया है। मैंने भी यही बोला था। ठीक है, पब्लिक ने इस फिल्म को चांस ही नहीं दिया, देखा ही नहीं, लोगों के कहने के ऊपर चले गए, ऐसे है वैसे है। अब पब्लिक का कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक का भी टेस्ट जो है ना बहुत अलग हो चुका है। उनको मास के नाम पर तुम कुछ भी दे दो, मैं कह रहा हूं गंद बेच दो ना, वो भी चल जाएगा। बस उनको मास सिनेमा चाहिए, स्टोरी का आता पता है या नहीं है। उस बीच जो खबर अच्छी निकल कर आ रही है, वो खबर अच्छी निकल कर आ रही है कि इसी साल अक्टूबर में सनी देओल एंड भाई राजकुमार संतोषी फिर से कोलैब करने वाले हैं, और एक अच्छी एक्शन थ्रिलर फिल्म के रूप में स्टोरी लिखी जा चुकी है। बहुत जल्दी फिल्म फ्लोर के ऊपर जाएगी। सनी देओल हो सकता है उसमें एक मेजर के कैरेक्टर में होने वाले हैं। अब वो देखने वाली बात होगी अभी आगे कैसे फिल्म चलती है, क्या कैरेक्टर होता है। पर मैं कहूंगा पब्लिक इस बार ना सनी देओल और राजकुमार संतोषी को अगर एक साथ देखना चाहती है ना, तो ये कॉम्बो आए तो घातक वाले जोन में आए, घातक रिटर्न लेकर आए। और अगर ऐसा हो गया, घातक रिटर्न्स आ गई ना, तो कसम से कह रहा हूं जो आज ट्रोल कर रहे हैं ना, वो पीछे पीछे भागेंगे, पाजी पाजी पाजी। क्योंकि वो जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले डायलॉग घातक के अंदर थे ना, सातों को एक साथ मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा कातिया, उस सनी देओल का वो वाला सीन आज तक का, मैं बोल रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट सीन है। जब अमरीश पुरी साहब की डेथ हो जाती है, कोई अर्थी को कांधा देने वाला नहीं होता, सनी देओल खुद उठाकर लेकर जाते हैं। वहां जो इमोशनल बीजीएम बजता है, वो जो कैमरा शॉट स्लो मोशन में सनी देओल के ऊपर जूम इन होते हैं, वहां पर उनके फेस के एक्सप्रेशन। और एक सीन और था, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि भाई देखो, राजकुमार संतोषी वो डायरेक्टर है जिनको इमोशनली पब्लिक को भाई कनेक्ट करना आता है। जब भाई कातिया
अमरीश पुरी साहब को कुत्ता बना देता है, पट्टा पहनाता है, हाथ में उनकी जंजीर होती है और वो सनी देओल को पकड़ रखा होता है उन सातों भाइयों ने। वो सीन का जो एक एंगरनेस था ना, उसके बाद ही तो बम फूटता है जो सातों को एक साथ कुत्तों की तरह लतेड़ लताड़ के मारता है ना। तो ऐसी कोई स्टोरी लेकर आओ जिससे पब्लिक इमोशनली कनेक्ट हो, और अगर ऐसा हो जाता है ना, मजा आएगा। अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी होने वाला है, पर उससे पहले एक चीज और है, रिक्वेस्ट है कि अगर किस तरीके से सनी देओल की टीम तक ये वीडियो पहुंच सके, जो आपकी गबरू है, जो बाप है, जो सूर्या है, इसको थिएटर में कतई मत लेकर आना। थिएटर में लेकर आओ तो मास फिल्म में लेकर आओ, इनको उठा करके चुपचाप, जितना पैसा मिल रहा है, नुकसान होता है होने दो। वैसे भी आजकल आप 50-60 करोड़ रुपए ले रहे हो, डाल दो ओटीटी पर। पब्लिक आपकी ये वाली फिल्में थिएटर में नहीं देखने जाएगी। ये उस टाइम साइन करी थी जब गदर 2 नहीं आई थी। तो मास सिनेमा लेकर आओ। और एक और खबर साथ साथ मैं आपको दे दूं, सुनने में आ रहा है कि जो परशुराम वाली फिल्म थी, जो निखिल नगेश भट्ट बना रहे थे, जिन्होंने किल बनाई थी, वो शेल्व्ड हो चुकी है। अब कितनी सही है कितनी नहीं है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। बाकी जो जो और खबरें आएंगी आपको वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। और कुछ लोगों का कहना है अब सनी देओल सीधा है ना गदर 3 से कम बैक करेंगे। ऐसा नहीं है, कम बैक उसका होता है जो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका हो। ये फ्लॉप नहीं हुआ, एक फ्लॉप ही तो हुई है, वो तो हर एक्टर के करियर में आती आती है। बाकी तुम वेट कर लो, रामायणा में जब सनी पाजी आएंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा इस बंदे में कितना दम है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।